नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाए और सूर्य की उंगली के साथ चिपकी हुई हो तो इससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई आदमी व्यक्ति नहीं होता। यानी कुल मिलाकर के बुद्धि भी होती है, ज्ञान भी होती है, अच्छी भाषा शैली भी होती है, यारदाश्त भी होती है और कुल मिलाकर जो जीवन में तय कर लेते हैं उसे पाकर रहते हैं। अस्थिर नहीं रहते, दिमाग से डिसीजन लेते हैं, उस पर पूरी तरह मेहनत करते हैं, उसे पाकर रहते हैं। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, और यदि वर्तमान में देखें तो यहाँ भले ही खड़ी रेखा कोई नहीं मिली है तो लेकिन किसी भी प्रकार का मान सम्मान खोने का चिन्ह यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ में ये उंगली अपने आप में बृहस्पति की उंगली के बराबर है। यानी कि व्यक्ति प्रतिष्ठित परिवार के अंदर ही पैदा भी हुआ है और प्रतिष्ठा अपनी बना करके भी रखता है। मैं इन ऐसी उंगली वालों को कहता हूँ जब दोनों उंगलियाँ बराबर हो जाती हैं कि जैसा व्यक्ति जीवन में पैदा हुआ है उसी स्तर का अपने जीवन में जरूर रहता है, उससे नीचे कभी नहीं जाता और साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी बढ़ता है। तो कुल मिलाकर सूर्य की उंगली अच्छी सम्मान की उंगली यहाँ है, शनि के साथ चिपकी हुई है, माता पिता की सेवा करेंगे और अपने जीवन में अच्छा नाम कमाएंगे। आइए बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी खासी उंगली ये है। आर्थिक पर्व पर थोड़ा कट का निशान है। ज़रा पैसे को किसी से लेन देन रखें तो उसे एग्रीमेंट करके अपने पैसे दें, वरना पैसे डूबने के संकेत दिखते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा उंगली की। इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है पत्नी के सहयोग के लिए, संतान के सुख सहयोग के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर, यहाँ पर साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। अब यहाँ ऐसे कोई क्रॉसिस के निशान नहीं हैं। थोड़े से सेकंड पर्व पर थोड़ा यहाँ पर थोड़े कट हैं। तो वर्तमान में क्योंकि विवाह नहीं हुआ है इसलिए ये कट जाने जाते हैं कि अपने टारगेट से भ्रमित ना हो और मेहनत करें और उसको पालें। आइए बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भ्रमित लगता है देखने में। आइए बात करते हैं बुध के पर्वत की। मैंने बुध के पर्वत के बारे में हमेशा कहा कि बुध पर्वत यदि सम है और बुध पर्वत सम होने के साथ साथ आपकी कनिष्ठ उंगली बहुत बढ़िया है तो यहाँ पर कोई रेखा भी ना हो और कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए तब भी व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरियों को प्राप्त कर लेता है। तो ये अपने आप में वो सिंबल है जिसकी वजह से व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर लेता है। यहाँ अभी भविष्य में आपके जीवन में 35 तक और 2 से 3 रेखाएं खड़ी होने वाली हैं। जब वो खड़ी हो जाएंगी तो धन की आवक तेज हो जाएगी और साथ ही साथ आपको संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। यहाँ ये रेखाएं खड़ी जरूर होंगी लेकिन उनमें अभी 6-7 साल लगेंगे। काफ़ी रेखाएं आपके हाथ के अंदर आगे भविष्य में बनेंगी। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और ये एक मात्र खड़ी रेखा और जब नीचे एक त्रिभुज बन जाए और वो त्रिभुज भी ऊपर की तरफ देखे तो राज्य सरकार की नौकरी के लिए ऐसे व्यक्ति को मेहनत जरूर करनी चाहिए क्योंकि उसे नौकरी अवश्य प्राप्त होती है। और मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत की रेखा का संबंध बन जाए तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की, यानी कि मंगल क्षेत्र जो होता है वो राज्य सरकार कहीं से उसमें जुड़ता है, उसको सूर्य देखे तो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करता है सरकार की। तो ये बहुत अच्छा सिंबल यहाँ मिला। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके शनि के पर्व की। आज इतनी उम्र कम होने के बाद भी आपके शनि पर्व पर इतनी अच्छी रेखाएं हैं तो ये निश्चित रूप से वो संकेत हैं जो आपको करोड़ों रुपए में ले जाएगा। तो यहाँ ये बुढ़ापे का तक ये रेखाएं पक्के रूप से रहनी है और निश्चित रूप से आप करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलने वाले हैं अपने बुढ़ापे में। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी सीधा यहाँ पर ये रेखा। देखिए जब ये रेखा जाकर के और बृहस्पति पर्व की तरफ जाती है तो इसको बोलते हैं कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिले, ईश्वर की कृपा भी मिले, दान पुण्य भी करे और ज्ञान से तरक्की को भी प्राप्त करे। तो ये सब सिंबल और अच्छे सुख साधन भी मिले। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा अभी शनि पर्व के नीचे तक पहुँची। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी कह सकते हैं। मन से अच्छे हैं लेकिन मतलब के लिए काम करते हैं। शनि पर्वत तक जब रेखा पहुँचे और मंगल से इस प्रकार से एक रेखा और आकर के मिले तो कई बार व्यक्ति मांगलिक होता है। तो कई बार व्यक्ति देखने में मांगलिक होता है और कुल मिलाकर के यदि इसको कहें तो ये अपने आप में थोड़ा सा घमंड का प्रतीक होती है। आदमी को अपने जीवन में पत्नी तो वही रहने वाली है कि आदमी को ऐसा लगता है अपने जीवन में कि मेरे पास में पत्नी जो है वो
अनुकूल नहीं मिली है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसके ऐसा महसूस होता रहता है। तो ये सब चीज़ें सिंबल मांगलिक होने के और इस प्रकार के चिन्हों को दर्शाते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके मंगल की रेखाओं की। मंगल पर्वत प्रथम और इसके अंदर निकलने वाली रेखा है, मैं इनको सबसे शुभ कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये कर्म रेखाएं हैं। व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा तो व्यक्ति जीवन में प्राप्त क्या करेगा। आपके पास ये बहुत सारी कर्म रेखाएं जो आपके अंदर से निकल करके प्रत्येक पर्व को देखती हैं। जिस पर्व को देखें उस पर्व की तरक्की करें, लेकिन कराती हैं मेहनत। तो मेहनत करने वाला होना भी चाहिए व्यक्ति, कर्म नहीं करेगा तो खाएगा क्या। तो ये अच्छी रेखाएं आपके पास हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और यहाँ बुद्धि रेखा का संबंध जाकर के यदि मैं देखता हूँ तो बहुत ही अनुकूलता के साथ एक रेखा है जो इसको दिख रही है, चंद्र पर्वत से आ रही है जो रेखा इसके अंदर मिल रही है। यानी आपके जीवन में स्थान परिवर्तन के साथ बुद्धि का स्थान परिवर्तन होगा और बुद्धि से आप सहयोग पा करके, क्योंकि नीचे वाली रेखा दिख रही है शनि पर्व को, आप धन भी प्राप्त करेंगे। तो चंद्र पर्वत की रेखा के साथ संबंध इस रेखा का ये अपने आप में अच्छा कहलाता है, राज्य सरकार से कार्यों को दिलवाता है। अब बात करते हैं नीचे आपके सीधा चंद्र पर्वत मंगल द्वितीय पर्व की। मंगल का द्वितीय पर्व झगड़े, झंझट, मुकदमे, इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, अपने आप में ठीक है। बात कर लेते हैं आपके पास एक दूसरी रेखाओं की। ये रेखा यहाँ दिख रही है चंद्र पर्वत की तरफ, एक थोड़ा सा एक्स है, यानी कहीं ना कहीं मन के अंदर थोड़ी बहुत चिंता होगी अपने कार्य को लेकर के। इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है, तो उसमें थोड़ा बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस इतनी ही चिंता मान सकते हैं। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर सीधा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा बहुत ही मजबूती के साथ, और यहाँ मणिबंध से जब भाग्य रेखा चले तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति से मजबूत होता है, पैतृक कार्य से मजबूत होता है। बहुत बार मैंने देखा है कि यदि ऐसे व्यक्ति सिर्फ व्यापार ही उसे अगर मान्य कभी जीवन में करना हो तो उसे पैतृक व्यापार करना चाहिए, और पैतृक व्यापार से व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छा ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक व्यापार की रेखाओं का सवाल है, हाथ के अंदर अभी कोई भी व्यापारिक रेखा नहीं है, तो व्यापारिक रेखा के लिए नहीं कह सकता। लेकिन यदि कभी जीवन में अगर आपका ऐसा विचार बने तो जो पैतृक व्यवसाय है उसको ऐसा करता है व्यक्ति तो ही उसको लाभ मिलता है। अभी यहाँ ऐसा कोई भी रेखा नहीं जिसके द्वारा मैं आपको कह सकूँ व्यापार करिए। कुल मिलाकर के अभी कोई विदेश से यात्रा के संयोग भी नहीं है। इसके बाद बात करूँगा आपके शुक्र पर्व के बारे में। तो शुक्र पर्व और यहाँ बहुत ही अनुकूलता के साथ ठीक ठाक है, कोई ऐसा ख़राब नहीं है। जो सामान्य रूप से व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं वो सब संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। तो यहाँ ये शुक्र पर्व भी कुल मिलाकर आपका ठीक है। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। ये आयु रेखा और यहाँ से निकल कर ये रुक गई है अभी जाकर के लगभग 72-73 वर्ष पर। आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आयु रेखा आगे भी बढ़ेगी। तो आपकी आयु रेखा भी बताई। अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। आपने पूछा है मेरे जीवन में राजयोग है कि नहीं। मैं उस व्यक्ति के हाथ को बहुत अच्छा मानता हूँ जिस व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत भाग्य रेखा इतनी अच्छी हो, साथ ही साथ मंगल से सूर्य का कनेक्शन कई बार देखने में आता। ऐसी रेखाएं जो होती हैं वो गज केसरी योग व्यक्ति के जीवन के अंदर बना देती हैं। तो इसे मैं राजयोग से कम नहीं समझता, ये अच्छा हाथ है मेरे सामने। बाकी आपकी जन्म पत्री के द्वारा मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारी बातों के साथ साथ कितने राजयोग आपके हाथ के अंदर बनते हैं। तो यहाँ राजयोग अभी क्योंकि बहुत सारी रेखाएं बननी हैं तो उनसे भी बनने वाले हैं। अभी जितना मुझे महसूस हुआ उतना मैंने आपको बताया। सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, यदि कब है तो कब तक। आइए मैं बताता हूँ आपको सरकारी नौकरी का योग कब से कब तक के बीच में। यहाँ से ये एक रेखा गई है, इसके आगे का गणित मैं आपको बताऊँगा नहीं तो और लोग सीख जाते हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि 2021 से लेकर 2023 ये वो समय है जिसके अंदर आपको पूरी अपनी प्रयास कर लेना चाहिए। इस समय के बीच में आपकी जॉब लग जाएगी सरकारी, बिल्कुल पक्के सिंबल हैं। यहाँ से भी एक रेखा का संबंध सूर्य पर्वत से बन रहा है। तो ये अपने आप में वो पक्का सिंबल है जो आपको राज्य सरकार की नौकरी दिलाएगा। तो मेहनत करिए, 2021 से 23 के बीच में जॉब मिलेगी। मेरे जीवन में संसाधनों, धन संपदा, जमीन सदा की अधिकता रहेगी या नहीं। सर आप पैदा ले फूप पे ये हाथ बता रहा है, आप पैदा
हुए हैं तो ज़मीन जायदाद लेकर पैदा हुए हैं, पैतृक संपत्ति लेकर पैदा हुए हैं और अपने जीवन में भी उसे और बढ़ाएंगे। मेरे जीवन में आमदनी के कितने स्रोत होंगे? आमदनी के स्रोत आपको कई होंगे। आपकी आमदनी के साथ साथ आप अपने जीवन में अपने संसाधनों यानी कि पैतृक संपत्ति के द्वारा भी धन प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी अभी बहुत सारी रेखाएं बनने वाली हैं, हो सकता है बाद में वो रेखाएं बन जाएं हाथ के अंदर कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट धन करें तो वहाँ से भी मिल जाए। तो अभी जितना है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। शादी का योग कब तक? 2023 से 2025 के बीच में, यानी कि 29 से 30 से लेकर के या 2023 20 3 23 27 30 से लेकर के और 32वें वर्ष के बीच में बहुत बढ़िया योग है। मेरे लिए नौकरी उचित या व्यापार? बिल्कुल भी व्यापार में आप हाथ न डालें, प्रयास करें केवल एक ही तरफ और उसको प्राप्त कर लें नौकरी को। क्या करें इसके लिए? आप एक फायर ओपल पहनिए। ये बुद्धि का दाता बनेगा, ज्ञान की तीव्रता को बढ़ाएगा, कैचिंग पावर को बढ़ाएगा, सही डिसीजन लेकर के सही जीवन के अंदर तरक्की दिलाएगा। तो ये आपका फायर ओपल। दूसरी बात, आप हो सके तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 माला का जाप रोजाना करें। अगर ऐसा ना करें तो कम से कम आप विष्णु सहस्त्र नाम का कम से कम आप हर बृहस्पतिवार को, एकादशी को, पूर्णमासी को आप जो है उसको पढ़ें। इतना करें, जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार।